Very good morning, students. I hope you all are good and fine. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि केमिस्ट्री एक सिंगल वर्ड पे डिपेंड कर रही थी। वो वर्ड था मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि हम मैटर को कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द केमिस्ट्री। उसके बाद हमने केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस पढ़ा था कि केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है, हमें केमिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है, केमिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो हम फ्यूचर में कैसे बेनिफिशियल होगी हमारे लिए। इतना पार्ट हम पढ़ चुके थे। एट द एंड ऑफ द क्लास हमने पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर, जो कि आपका चैप्टर है फर्स्ट, फाइबर टू फैब्रिक। उसका हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और हमने फाइबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, तो आज वहीं से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। आई होप आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। लेट्स स्टार्ट द क्लास। फाइबर क्या होता है? फाइबर्स आर long, thin and flexible thread-like structure which can be woven into yarn and hence can be used to make clothes and other useful materials। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि फाइबर्स होता क्या है बेटा। फाइबर्स लॉन्ग, थिन, फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी पतला, लंबा, और फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक यानी धागा होता है जिससे हम ट्विस्टेड करके यान बनाते हैं। एट क्रॉस एंगल पे अगर आप उसे ट्विस्ट करोगे तो उससे यान बनता है। उस यान को मशीन की सहायता से या फिर और इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करके उन्हें हम क्लॉथ बनाते हैं और अदर यूजफुल मटेरियल्स बनाते हैं। इतना हमने पढ़ लिया था। नाउ हम आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर क्या होता है, फाइबर कितने पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। और जैसे कि आप 7th क्लास में हो बेटा और 6th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो नेचुरल फाइबर। और नेचुरल फाइबर में भी आपने प्लांट फाइबर पढ़ लिया है, आपने कॉटन के बारे में पढ़ लिया, जूट के बारे में पढ़ लिया। तो आज 7th क्लास में भी हम नेचुरल फाइबर के बारे में ही पढ़ेंगे, बट हम प्लांट फाइबर नहीं, हम एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। जब आप 8th क्लास में आ जाओगे तब आप रीजनरेटेड फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ोगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइबर टू फैब्रिक बहुत अच्छा चैप्टर है। अभी से अगर अपन बेसिक मजबूत करते हुए चलेंगे तो अपन को आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपन को स्कूल एग्ज़ाम्स पे फोकस तो करना ही है, साथ के साथ हमें कंपटीशन भी फोकस करना है बेटा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। वी कैन क्लासीफाई फाइबर इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल फाइबर, सेकेंड वन इज़ रीजनरेटेड फाइबर एंड थर्ड वन इज़ सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल फाइबर जैसे नेम से सजेस्ट हो रहा है हमें नेचुरल फाइबर, ऐसा कुछ फाइबर जो हमें नेचर से मिलता है वो नेचुरल फाइबर होता है। रीजनरेटेड मीन्स जो पहले जनरेट हो चुका हो उसमें कुछ बिल्ड करके रीजनरेट किया हो, यानी कुछ नेचर से मिला हो और कुछ मैन मेड हो, ऐसा फाइबर रीजनरेटेड फाइबर होता है। और सिंथेटिक फाइबर टोटली मैन मेड होता है, मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ में केमिकल से। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स को फर्दर अगर क्लासीफाई करें तो हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लांट फाइबर, सेकंड वन इज़ एनिमल फाइबर। रीजनरेटेड फाइबर रेयन होता है। सिंथेटिक फाइबर की अगर मैं बात करूं तो नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, स्पेंडेक्स वगैरह होते हैं, जो अभी हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं है। अगर 8th क्लास फर्दर अगर अपन 8th क्लास में जाएंगे तब हम इसका ब्रीफली स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ नेचुरल फाइबर के बारे में बात करेंगे। प्लांट फाइबर्स हम पढ़ चुके हैं 6th क्लास में। अभी हम एनिमल्स फाइबर के बारे में बात करेंगे। फाइबर्स क्या होता है, कैसे इनका प्रोडक्शन होता है, कैसे कितना टाइप होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ओके, सो अपन ब्रीफली स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन की। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर। Fibers which are obtained from natural sources are called natural fibers। ऐसा फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलता है वो नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। नेचुरल फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? नेचुरल फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, प्लांट फाइबर और एनिमल्स फाइबर। प्लांट फाइबर जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते होंगे, एनिमल फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते होंगे। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि जो क्लॉथ की हिस्ट्री है वो कहाँ से आई, ये फाइबर्स कहाँ से आए, प्लांट और एनिमल से ही आए हैं। पर एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो पीपल होते थे एंशियंट टाइम के, वो क्या करते थे, पेड़ों के पत्ते या पेड़ की छाल होती थी या फिर एनिमल्स की जो स्किन होती थी, उस स्किन को अपने चारों ओर या अपनी बॉडी पे लपेट लिया करते थे। धीरे धीरे जब
वो सब समुदाय में कन्वर्ट होने लगे या कम्युनिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, तो उन्होंने क्या किया, जो ग्रास थी या फिर पेड़ की टहनियाँ हुआ करती थी उसको वो गुथ लिया करते थे, पेड़ के पत्तों को या एनिमल्स की फर जो स्किन थी उसको गुथ के वो अपनी बॉडी को कवर किया करते थे। इस तरीके से वो अपनी बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग उसे बनाते थे और उसे कवर कर लिया करते थे। लेटर ऑन धीरे धीरे क्या हुआ, जब तक नए नए आविष्कार होते गए, जब सुई का आविष्कार हो गया तब उन्होंने क्या किया, सुई का आविष्कार होने के बाद उन्होंने अपनी बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग सिलाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले लोगों को सिलाई भी नहीं आती थी, जब सुई नहीं थी तो उन्हें स्टिचिंग करना नहीं आता था, सिलाई करना नहीं आता था। जब सुई का आविष्कार हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे सिलाई करना सीखा कि हम सुई की हेल्प से कैसे कपड़े सिल सकते हैं। वो अपनी अपनी बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग कपड़े सिल लिया करते थे। आज की अगर मैं बात करूँ, अपन मॉडर्न लाइफ में हैं, मॉडर्न नेचर में हैं, अपन लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने क्वालिटी के अकॉर्डिंग, अपने कलर्स के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। मैन अलग कपड़े पहनते हैं, वुमेन अपनी चॉइस के अलग कपड़े पहनते हैं। और हम धीरे धीरे अभी क्या कर रहे हैं, मॉडर्न फैशनेबल क्लॉथिंग की ओर जाते जा रहे हैं। तो ये ऑल अबाउट द हिस्ट्री थी क्लॉथ की, जहाँ से क्लॉथ आया और हम क्लॉथ पहन रहे हैं। ओके, सो प्लांट फाइबर की हम बात कर रहे थे। बेसिकली प्लांट फाइबर होता क्या है, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। ऐसा फाइबर जो हमें प्लांट से मिलता है उसे प्लांट फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो जूट, कॉटन, लिनन, ये सब ऐसे फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट फाइबर है आपका एनिमल फाइबर। ये भी नेचुरल फाइबर ही है, प्लांट फाइबर भी नेचुरल फाइबर ही था। एनिमल फाइबर्स किसे कहते हैं, फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल्स फाइबर। ऐसे फाइबर जो हमें कहाँ से मिलते हैं, ऐसे फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम एनिमल फाइबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, वूल, सिल्क, फर एक्सेट्रा, जिसके हम एनिमल फाइबर ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली। वूल हमें कहाँ से मिलता है बेटा, वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एनिमल्स पोजेसिंग हेयरी फाइबर्स ऑन देयर बॉडी। वूल हमें ऐसे एनिमल से मिलता है जिनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, थिक हेयर होते हैं उनकी बॉडी पे, उनसे हमें वूल मिलता है। अगर सिल्क की मैं बात करूं तो सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क हमें कोकून से मिलता है। ठीक है, अब एक एक करके पहले हम वूल के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम सिल्क के बारे में डिस्कस करेंगे। वूल होता क्या है, वूल का प्रोडक्शन कैसे होता है, वूल के यूजेस क्या होते हैं, देन सिल्क क्या होता है, सिल्क की लाइफ साइकिल कैसे होती है, सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है, सिल्क के यूजेस क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे वूल के बारे में। ओके, वूल होता क्या है, द हेयर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स ट्रैप्स द एयर इन बिटवीन द हेयरी फाइबर्स। जो एनिमल्स की बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सराउंडिंग की एयर जो प्रेजेंट होती है सराउंडिंग में उसे ट्रैप कर लेते हैं, या फिर उस एयर को बालों में फंसा लेते हैं, जालनुमा संरचना बना लेते हैं। द ट्रैप्ड एयर बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट prevents the flow of heat from their body to the cold surrounding and vice versa, thereby makes these animals feel warm। यानी जो trapped air है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की। ट्रैप्ड एयर मीन्स जो बालों में फंसी हुई एयर है, और जो सराउंडिंग की एयर है वो भी पुअर कंडक्टर होती है हीट की। तो जो ट्रैप्ड एयर उसकी हीट और बॉडी से जो निकल रही है एनिमल्स के वो हीट, वो क्या करती है, वो बालों की हीट को स्किन के अंदर ही रखती है, वो बाहर सराउंडिंग में जाने नहीं देती है, जिससे जो बॉडी की हीट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जो ठंडे इलाकों के एनिमल्स होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वो आसानी से वहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर की जो हीट होती है वो अंदर ही रहती है, वो ट्रैप हेयर की वजह से बाहर नहीं आ पाती, वो ट्रैप्ड नुमा संरचना बनाती है, यानी जालनुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं उनके बाल। उसमें जो एयर होती है उसकी हीट और बॉडी की हीट मिला के अच्छे से एनिमल्स को हीट मिल जाती है, जिससे वो ठंडे एरिया में सर्वाइव कर लेते हैं और उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। नेक्स्ट, wool is obtained from the hairy animals like sheep, goat, yak and many other animals। wool हमें किन किन जानवरों से मिलता है, वूल हमें शीप, बेसिकली जो देखा जाए मेजर एनिमल्स जिसे हम कहते हैं या जिससे सबसे ज़्यादा हमें वूल मिलता है वो शीप होता है। उसके अलावा हमें गोट से, याक से और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिससे हमें वूल मिलता है। कर्स, बियर्ड हेयर and fine soft under hair close to the skin are the two types of fibers forming the fleece of these animals।
एक तो ऊपर वाले जो कर्व्ड बियर हेयर है, जो घने बाल होते हैं ऊपर वाले स्किन पे वो, और स्किन के साथ जो बाल लगे हुए होते हैं, ऐसे दो तरह के हमें फ्लीस मिलते हैं एनिमल से। ओके, ये हमने पढ़ा था कि वूल हमें किन जानवरों से मिलता है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वूल और किन किन जानवरों से मिलता है हमें, किन किन एनिमल से हमें मिलता है, और वो एनिमल्स किन किन एरियाज़ में होते हैं। क्योंकि आपके कई बार क्वेश्चन आता है राइट डाउन अबाउट द वूल यील्डिंग एनिमल एंड ऑल्सो राइट द एरियाज विच देयर वे फाउंड। तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि और किन किन एनिमल से हमें वूल मिलता है और वो एनिमल्स किन किन एरियाज़ में पाए जाते हैं। सो फर्स्ट है हमारा याक वूल। याक वूल इज़ पॉपुलरली यूज्ड इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक वूल याक से मिलता है हमें, जो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, तिब्बत एंड लद्दाख एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पर शिप इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में नहीं पाई जाती है, नहीं भी पाए जाते। तो अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग एनिमल से हमें वूल प्राप्त होता है। याक वूल से हमें याक वूल मिलता है, जो कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली तिब्बत एंड लद्दाख। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अंगोरा वूल, जो कि बहुत ही फेमस वूल है। अंगोरा वूल बेसिकली हमें अंगोरा गोट से मिलता है या फिर अंगोरा रेबिट से मिलता है। अंगोरा वूल अंगोरा गोट या फिर अंगोरा रेबिट से मिलता है, जो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, हिली रीजन्स में, या जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप जाओगे बेटा तो वहाँ आपको शिप नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा, वहाँ पर आपको अंगोरा गोट्स मिलेंगी। गोट्स की जैसे ही होती हैं, पर उनके ऊपर जो होती है थिक कोटिंग होती है हेयर की, उन्हें हम अंगोरा गोट्स कहते हैं। The under fur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawls called pashmina shawls. जो गोट होती है वहाँ पर अंगोरा गोट, उसकी जो अंदर की स्किन होती है, वहाँ से जो फर मिलता है हमें, या जो हेयर मिलते हैं, जब फाइबर मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और वो सॉफ्ट हेयर क्या काम आता है, शॉल बनाने के काम आता है, जो एक स्पेशल टाइप की शॉल होती है जिसे हम कहते हैं पश्मीना शॉल्स, जो बहुत फेमस है हमारी कंट्री में। अगर आप हिली एरियाज़ में जाओगे तो आप वहाँ देखोगे कि पश्मीना शॉल्स नाम से कुछ शॉल्स बिकती होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल। कई जगह आपने देखा होगा ऐसे कैमल्स होते हैं जो उनके ऊपर भी थिक कोटिंग ऑफ हेयर होती है, उस हेयर को रिमूव करके भी वूल बनाई जाती है। एंड नेक्स्ट लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। लामा एंड अल्पाका भी साउथ अमेरिका का जो रीजन होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। इनकी बॉडी पे भी थिक कोटिंग ऑफ हेयर होती है, जिससे भी हमें वूल मिलता है। तो ये जो एनिमल्स थे ये डिफरेंट एरियाज़ में मिलते हैं हमें, और डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टाइप्स के हमें वूल मिलते हैं। ओके, नाउ हम अब पढ़ेंगे कि ब्रीडिंग यानी प्रजनन शिप में कैसे कराया जाता है और उसका पालन पोषण कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर आपको वूल चाहिए तो आपको प्रजनन कराना पड़ेगा, और प्रजनन कराने के साथ साथ ही आपको उसको पालना भी पड़ेगा। तो उस बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि ब्रीडिंग क्या होती है। टू गेट द बेस्ट क्वालिटी वूल इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी टू सेलेक्ट द बेस्ट क्वालिटी वूल यील्डिंग पेरेंट। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी क्वालिटी का ऊन मिले या फिर वूल मिले, तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता होती है कि आप एक ऐसा जोड़ा सेलेक्ट करो जो एक अच्छी क्वालिटी का वूल देता हो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप ब्रीडिंग कराना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको ऐसा पेरेंट सेलेक्ट करना होगा जो बहुत बेस्ट क्वालिटी का वूल देता हो। उसके इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम, दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी वूल इन देयर ऑफ स्प्रिंग इज़ टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जब आप इस पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हो और इन दोनों में प्रजनन कराया जाता है, तो इन दोनों के प्रजनन से जो एक अपन को ऑफ स्प्रिंग मिलता है या फिर जो इनकी संतान मिलती है हमें, उस संतान में इन दोनों की क्वालिटी पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि उस संतान जो इनकी हुई है पैदा, जो नया वूल ऑब्टेनिंग एनिमल्स मिलेगा हमें प्रजनन के बाद, उसमें इन दोनों की क्वालिटी होगी और वो इन दोनों से अच्छा वूल हमें देगा। तो ये हमारा ब्रीडिंग का प्रोसेस होता है। अगर आप ब्रीडिंग कराना चाहते हो तो सबसे पहले पेरेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर दोनों में प्रजनन होगा, देन इनकी संतान होगी और संतान में दोनों की क्वालिटी होगी, जिससे हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का वूल मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका पालन पोषण कैसे किया जाता है, इनके रियरिंग कैसे की जाती है। तो रियरिंग होता क्या है, द शिप आर टेकन आउट फॉर ग्राजिंग। पहले शिप को अलग किया जाता है। ग्राजिंग मीन्स होता है चराना। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, चराना होता है मीन्स अब खाना खिलाना, उसको कैसे अलग किया जाता है।
They are also fed on a mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cakes and minerals to ensure good yield of wool. क्या क्या उन्हें खिलाया जाता है, उन्हें मिक्स करके उन्हें मिक्सचर खिलाया जाता है, दालों का मिक्सचर, मक्के का मिक्सचर, ज्वार का मिक्सचर और भी बहुत सारे मिनरल्स उन्हें मिला के खिलाए जाते हैं ताकि वो एक अच्छी क्वालिटी का वूल हमें दे सके या हमें उन्हें अच्छी क्वालिटी का वूल हमें उनसे मिल सके. Once the reared sheep develops a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool. जब एक अच्छी क्वालिटी का शीप हेयर हमें मिल जाता है शीप के ऊपर या हमें दिखाई में पड़ जाता है कि मतलब जो हम शीप पाल रहे हैं, जिसका पालन पोषण हम कर रहे हैं, उसके ऊपर अच्छी क्वालिटी के जो हेयर है वो जमा हो चुके हैं. फिर उसके बाद हम उस हेयर को क्या करते हैं, उस हेयर को रिमूव कर लेते हैं उसकी बॉडी पर से, जिससे कि हमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी का वूल मिल जाता है. तो ये था ब्रीडिंग और रियरिंग, यानी अच्छी क्वालिटी का वूल यानी प्रजनन शिप में कैसे होता है जिससे हमें अच्छी क्वालिटी का वूल मिल सके और उसका पालन पोषण कैसे किया जाता है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ वूल कैसे होता है. अभी तक अपन ने उसे पाल लिया, उनमें प्रजनन करा लिया, अब उसका प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, उसकी बॉडी में से हमें कैसे वूल मिलेगा, कौन कौन सी स्टेप से हमें गुजरना पड़ेगा, देन इसके यूजेस क्या होते हैं वूल के, उसके बारे में हम जानेंगे. देन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिल्क के बारे में, सिल्क क्या होता है, सिल्क की लाइफ साइकिल कैसी होती है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन कैसा होता है, देन यूजेस कैसा होता है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप सब लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे और नोट्स बनाएंगे. ओके, थैंक यू.